नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, जहां पर दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस नोएडा एयरपोर्ट के आसपास एक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा एयरपोर्ट के आसपास सेक्टर 8 में तैयार होगी, जहां पर इनको 100 एकड़ लैंड अलॉट कर दी गई है। स्पेसिफिकली लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर इनको दिया गया है। पीसीबी असेंबलीज, होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी और एक बार जब इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 2 के लिए अडानी ग्रुप अभी तैयार हो गया है और अभी उनका कहना है कि अक्टूबर के आसपास इसके दूसरे फेज के लिए प्री डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज भी आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगस्त के अंत तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस और आकाश एयर ये पहली 2 एयरलाइंस है जो यहाँ से उनके ऑपरेशन स्टार्ट करेंगी और क्योंकि अब अडानी ग्रुप ये चाहता है कि इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को जल्दी से जल्दी एक्सपांड कर दिया जाए, तो इसी कारण अब वो इसके दूसरे फेज के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं। 30 से 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पर और ऐड की जाएगी, जबकि पहले फेज में इसकी कैपेसिटी 20 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की है। अभी दूसरे टर्मिनल का डिजाइन तैयार नहीं किया गया है। अक्टूबर के आसपास इसकी सॉइल टेस्टिंग और एक्सकवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दूसरा अपडेट चेन्नई से है, जहां पर दोस्तों चेन्नई के मंडावली बस स्टैंड को अभी बड़े स्केल पर अपग्रेड किया जा रहा है और इसको लेकर चेन्नई मेट्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों बेसिकली चेन्नई के मंडावली में एक बड़ा बस डिपो और टर्मिनल बनाया जाएगा जो कि एग्जिस्टिंग बस स्टेशन को रिप्लेस कर देगा। बस ट्रांसपोर्टेशन के अलावा यहाँ पर मेट्रो को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसी कारण चेन्नई मेट्रो लिमिटेड भी यहाँ पर मिलकर काम करने वाला है। रिटेल और कमर्शियल स्पेसेस भी यहाँ पर तैयार की जाएंगी। 151 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और 2 टावर्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। टावर ए में 2 बेसमेंट लेवल्स पार्किंग के लिए, जबकि बाकी 7 फ्लोर्स कमर्शियल और ऑफिसेस के लिए तैयार किए जाएंगे। टावर बी में भी सेम 2 बेसमेंट लेवल्स पार्किंग के लिए होंगे, बाकी 7 फ्लोर्स रिटेल स्पेसेस के लिए होंगे। होपफुली अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लोगों का एक्सपीरियंस अभी और बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि अभी ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर भारत की लार्जेस्ट टनल स्टाइल की एक्वारियम सेटअप की जाएगी। दोस्तों एक्वारियम 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर लोगों को ग्लास डोम के अंदर एक्वारियम का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। साइंस सिटी अहमदाबाद और मरीन वर्ल्ड केरला से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। कुछ उनके फीचर्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। रिवर्स, लेक्स, कोरल रीफ्स और डीप सी से रिलेटेड अलग अलग थीम्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। सेंट्रल जो अथॉरिटी की अप्रूवल अभी पेंडिंग है और उसी कारण अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। होपफुली अगले 2-3 महीने के अंदर वो अप्रूवल मिल जाएगी और अगले साल के अंदर अंदर एक्वारियम तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोल्हापुर फिल्म सिटी को अप्रूवल दे दी गई है और इसके ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए 44.4 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों कोल्हापुर फिल्म सिटी का नाम चित्रनगरी होगा और ये बहुत ही स्मॉल स्केल की फिल्म सिटी होगी, जहाँ पर 11.2 करोड़ की पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट, 9.2 करोड़ की एडवांस मशीनरी और फैसिलिटी, 6.6 करोड़ रुपीज स्क्रीनिंग थिएटर के लिए, 2.6 करोड़ रुपीज सीसीटीवी और फायर सेफ्टी के लिए, 14.7 करोड़ रुपीज मेन एंट्रेंस के ऊपर, जबकि एक स्मॉल स्केल का सोलर प्लांट भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर भी फंडिंग अप्रूव हो गई है तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विशाखा इकोनॉमिक रीजन प्लान को अनवेल कर दिया गया है और अभी ये डिसाइड हुआ है कि विशाखापट्टनम को मुंबई ऑफ द साउथ में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों विशाखा इकोनॉमिक रीजन एक काफी बड़ा प्लान है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश के 8 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और विशाखापट्टनम यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होगा। 6 पोर्ट्स, 7 इंडस्ट्रियल नोड्स, 17 मेजर एग्रीकल्चर बेल्ट्स, 12 टूरिज्म हब्स, जबकि 6 सर्विस सेंटर्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पर फोकस होगा। 7.5 लाख होम्स, 10,000 होटल रूम्स, 80 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस, जबकि 60 मिलियन स्क्वायर फीट की वेयर हाउसिंग स्पेस भी यहाँ पर डेवलप की जाएगी। टारगेट ये है कि अगले 7 सालों के अंदर अंदर विशाखापट्टनम को 132 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दी जाए और साथ साथ 20 से 24 लाख के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट की जाएं। अगली दोस्तों फिर से अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 4th मुंबई के लिए कुछ और प्लान्स अनवेल किए गए हैं और अभी यहाँ पर मल्टीपल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों 4th मुंबई हालांकि अभी तो काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है प्लानिंग के, लेकिन आगे चलकर ये काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा मुंबई का। इसी को प्रोपेल करने के लिए वाधवान पोर्ट यहाँ पर डेवलप की जाएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी पोर्ट होगी। मुंबई कोस्टल रोड को भी अब यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा और अब ये भी डिसाइड किया गया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी यहाँ पर एक्सपांड किया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर ये सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आज की जो आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक नया एक्सप्लोसिव प्लान किया जा रहा है और इसको लेकर उड़ीसा की सीएम ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कहा है कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उनको सौंपी जाए।
दोस्तों एक्सप्रेस वे वेस्टर्न और सदर्न उड़ीसा को लिंक करेगा। स्पेसिफिकली बहरामपुर से संबलपुर के बीच में इसको बनाया जाएगा। लेंथ के बारे में तो भी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन 7,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा अगर ये बनाया जाता है। और यहाँ पर मोस्टली फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जबकि लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और अभी जो ये कहा गया है कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की जाए, तो एक बार जो तैयार हो जाती है तो हमें इसकी और इनसाइट्स मिल जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।